साथियों, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हम समझे उससे पहले हमें समझना होगा डोमेन और रेंज। वास्तव में इन्वर्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इसकी जो डोमेन और रेंज होते हैं ये हमें समझने हैं। जैसे आप देख रहे हैं, डोमेन है ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़, यानी जिन वैल्यूज़ को हम इनपुट देते हैं, और रेंज वो है जो ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़, यानी जो वैल्यूज़ निकल करके आती हैं उन्हें हम रेंज कहते हैं। और हमेशा हम फंक्शन ऑफ एक्स को वाई से डिनोट करते हैं। तो डोमेन क्या है हमारा, जो हम एक्स, और ये रेंज क्या है वाई, जो वैल्यू निकल करके आएगी। अब जरा आप ये सोचिए कि डोमेन, फिर से ध्यान दीजिए, ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज, और रेंज क्या है, ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज। ठीक है। अब जैसे यदि हम डोमेन लिख दें आर से पहले और एक्स को लिख दें हम वाई से पहले, यानी डोमेन को हम आर से, और आप समझ गए होंगे, कुछ उदाहरण अभी आपके सामने यहाँ पर आएंगे, उनसे ये और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर लिख दिया एक्स। ठीक है। तो ये एक्स जो है, एफ का जो एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स जो है ये आपका, ये क्या होगा जरा आप सोचिए, फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है। ये फंक्शन ऑफ एक्स यानी जहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे और ये जो आपको मिलेगा आउटपुट, तो डोमेन आपका हो गया। ध्यान दीजिए इस एग्जाम्पल या इस वीडियो के माध्यम से, ये आपका एफ एक्स यानी यह जो वैल्यू आप पुट करेंगे, और ये जो आउटपुट यानी जो इसका रिजल्ट मिलेगा, अब इसमें ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स जो है वो आपकी डोमेन होंगी, और इसमें जो सॉल्व करेंगे आप, जो वैल्यूज होंगी, जैसे अगर आप रख करके देखें तो जो भी आपको वाई मिलेगा, जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वो सब आपकी रेंज होगी। दूसरा एग्जाम्पल है, यदि हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर है, तो डोमेन हम यहाँ पर एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। कोई भी वैल्यू का मतलब, जैसे अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यू निगेटिव भी रख दें तो हम जानते हैं कि वो सॉल्व होकर के पॉजिटिव बन जाती है, स्क्वायर किसी भी चीज़ का पॉजिटिव हो जाता है, यानी ऑल एक्स जो है आपके डोमेन हो गए। और जैसे पीछे आपने देखा था रेंज आपकी ऑल वाई था, तो ऐसे यहाँ पर भी आपकी वाई और ग्रेटर देन जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि यदि आपने निगेटिव भी रखा होगा तो भी इस निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाता है। इसलिए साथियों ये चीज़ हमारी समझ में आ गई। अब एग्जाम के पर्पज से यहाँ पर दो मेन कंस्टेंट्स हैं जो आप देखिए। यदि पहला फंक्शन हम लें 1/x-2, तो यहाँ पर इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, ये सोचें आप। तो डोमेन आपका क्या होगा, x की वैल्यू यदि आपने कोई भी पुट की, 2 पुट कर दी तो नीचे 0 हो जाएगा। तो एक्सेप्ट 2 यानी 2 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 2 रख देंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा। तो 1/0 इन्फिनेटिव हो जाता है या नॉट डिफाइंड। तो ऑल x एक्सेप्ट x इजिकल टू 2 यानी ऑल वैल्यूज हो जाएंगे x की, लेकिन 2 नहीं होना चाहिए। ऐसे डिनोमिनेटर क्योंकि नॉन जीरो होना चाहिए, ये आप समझ गए होंगे। जीरो होने पर अनडिफाइंड हो जाता है। ऐसे दूसरा देखिए, अगर ये अंडर रूट में हो तो डोमेन निकालने के लिए x की वैल्यू यदि 0 हो, 1 हो या 2 हो तो ये माइनस में आएगा। और आप पहले से जानते हैं 10th क्लास से कि माइनस में अंडर रूट यदि आता है तो उसे हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होनी चाहिए, यानी हम अगर इसको सॉल्व करके देख लें तो हमारी वैल्यू जो निकल करके आएगी 3 या 3 से बड़ी। तो ठीक है। तो ये हमारा जो डोमेन हुआ, ये क्या हुआ, ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3। ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आ गया होगा। जैसे डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए और ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए अंडर रूट, ये दो मेन आपका ये चीज़ें थी। अब अगर हम फंक्शन एफ एक्स ले लें x² + 1, तब इसकी रेंज क्या होगी ये सोचें आप। ठीक है। आप मन में कोई भी सोचिए। जैसे आपने पुट की वैल्यू 0 भी पुट कर दी या निगेटिव भी पुट की, तो भी आपकी सभी वैल्यूज निकल के जो सॉल्व होकर के आएंगी। ये तीसरे प्रकार का है आपके सामने। अगर आप इसमें कोई निगेटिव नंबर भी पुट करेंगे तो स्क्वायर हम जानते हैं कि वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, और सॉल्व होकर के वो हमारा पॉजिटिव नंबर ही आएगा। 0 रखेंगे तो भी आपका, ठीक है, पॉजिटिव ही आएगा। तो हमारा जो रेंज यहाँ पर होगा x² इज ग्रेटर देन, और ये बीच में आ जाते हैं। तो ठीक है। तो ये हमारा लास्ट था। अब हम इसको ग्राफ से भी शो करके देख सकते हैं। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा, 11th क्लास में आपने पढ़ा था।
और ये अब आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में काम करेगा। जय